बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 347 अमर बोधि वृक्ष। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की पूछताछ के बाद युशुआन की आकृति भी गहरे रूप से हिल गई और फिर उसकी मछली जैसी आंखों से एक बहुत ही दुर्लभ अभिव्यक्ति धीरे धीरे निकली, जैसे कि उसने कुछ अत्यंत दुखद याद किया हो। वरिष्ठ शियाओ यान ने भी धीरे से बोला, हालांकि युशुआन ने पहले कहा था कि जिन लोगों ने उनके कबीले को नष्ट किया था उनके पास भी ज्वालाओं की शक्ति थी, लेकिन आखिरकार यह कबीले का बदला था और शियाओ यान को भी डर था कि यह युशुआन फिर से क्रोधित हो जाएगा। इसलिए उसने मुंह खोला और कहा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चूंकि तुम उस समूह से नहीं हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। आखिरकार आखिरकार भले ही मेरा तियानमुयु कबीला नष्ट हो गया हो, मेरे तियानमुयु कबीले की चीजें इस रहस्यमय शाही परिवार द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, युशुआन ने भी एक चौंकाने वाली आवाज में कहा। जहां तक मुझे पता है, 1000 साल पहले तुम्हारे तियानमुयु कबीले और शुआनलिंग शाही परिवार के बीच का युद्ध एक तरफा स्थिति था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने युशुआन को देखा और कुछ याद किया। विमान युद्ध के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और भाग्यवश इस शुआंतियन संतियन में आया था। उस समय यह शुआंतियांतियन की शक्ति की शुरुआत थी, इसलिए उसे थोड़ा अस्पष्ट पता था। महोदय, यह देखते हुए कि आपका इस मानव के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, मेरे पास एक निर्दयी अनुरोध है, युशुआन ने भी धीरे से कहा। उसकी पुतलियां लगातार बदल रही थीं और फिर अगले ही पल उसने सामने खड़े गोल्डन ड्रैगन किंग को घूर लिया। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज संदेह से भरी थी। जाहिर तौर पर वह भी आत्मा शरीर की स्थिति में है। अगर युशुआन उससे कुछ मांगता है तो वह जल्दबाजी में सहमत होने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार आत्मा शरीर शरीर को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई नुकसान होता है तो भले ही शियाओ यान गोल्डन ड्रैगन किंग हो, एक बार जब उसने अपना शरीर संघनन किया उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि महोदय आत्मा शरीर क्यों बन गए, लेकिन मेरे तियानमुयु कबीले में एक जादुई पौधा है जो आत्मा शक्ति की मजबूत पुनर्प्राप्ति भी करता है। अगर महोदय इसे प्राप्त करते हैं तो मुझे डर है कि चोटी पर वापस लौटने में कोई समस्या नहीं होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग की चिंताओं को देखते हुए युशुआन ने भी धीरे से मुंह खोलकर उसे लुभाया। ओह! गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह सुनकर धीरे धीरे अपना अभिमानी माथा उठाया और युशुआन को देखा। इस समय ऐसा लगता था कि इस सौदे का कुछ मूल्य था। आत्मा शक्ति की खेती बहुत कठिन है जब तक कि औषधिकार विशेष साधनों से इसे विकसित न करे। और मेरी वर्तमान स्थिति औषधिकार की नहीं है, लेकिन मेरी ताकत के कारण मेरा शरीर नष्ट हो गया और मेरी आत्मा बच गई। तुम जो चीज बता रहे हो वह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं लगती। गोल्डन ड्रैगन किंग भी सबसे शिखर शक्तिशाली होने के नाते युशुआन के सामने अत्यंत चतुराई से बोला, हाँ हाँ महोदय, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे तियानमुयु कबीले ने एक बार शुआंतियन संतियन की सभी भूमिगत नदियों को नियंत्रित किया था, इसलिए हमें इन खजानों के बारे में काफी जानकारी है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वह केवल डॉशियान से ऊपर के शक्तिशाली लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका एक नाम भी है। मुझे विश्वास है कि आप इससे अपरिचित नहीं होंगे। युशुआन ने भी धीरे से मुस्कुराया, फिर सामने खड़े गोल्डन ड्रैगन किंग को घूर लिया, पूरी तरह से शियाओ यान और 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी की रक्षा करने के अपने मिशन को भूल गया। क्या नाम? गोल्डन ड्रैगन किंग को भी ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ सोचा हो, फिर धीरे धीरे सिर घुमाया, शियाओ यान को देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, युशुआन से मजाक में पूछा। अमर बोधिसत्व, युशुआन ने हल्के से कहा और फिर उसने कुछ नहीं कहा बल्कि अपनी नजरें गोल्डन ड्रैगन किंग पर केंद्रित कीं। अगर इस स्तर का खजाना इस महोदय के लिए आकर्षक नहीं है तो उसका निर्दयी अनुरोध केवल बेकार होगा। क्या यह वास्तव में एक अमर बोधि वृक्ष है? गोल्डन ड्रैगन किंग की चौंकाने वाली आवाज भी मार्ग में धीरे धीरे गूंजी। पास के मार्गों में म्यू फेंग और म्यू यिंगयिंग दोनों ही गंभीर युद्ध में थे। जिन 2 लोगों का सामना उन्होंने किया वह भी तियानमुयु कबीले का एक 6 सितारा डॉडी स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था।
हालांकि वह एक अवशिष्ट आत्मा थी, उसकी ताकत पहले जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसे कम नहीं आंका जा सकता था। यह है शियाओ यान की सांस। मुझे आशा है कि वह ठीक है, म्यू फेंग ने भी गंभीरता से कहा, और फिर उसने लापरवाही नहीं की और सामने के रक्षक से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। म्यू यिंगेंग के मार्ग के अंदर कमीना लगातार गालियां भी मार्ग से आ रही थीं, क्योंकि जब म्यू यिंगेंग ने अभी मार्ग में प्रवेश किया और तियानमुलु कबीले की रक्षक शक्ति को बुलाया, तो वह शियाओ यान जैसी ही स्थिति में थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि म्यू यिंगेंग पर नीली ज्वाला की शक्ति ने रक्षक शक्ति को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अन्यथा म्यू यिंगेंग की वर्तमान 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर की ताकत के साथ 6 सितारा डॉ सम्राट के रक्षक से तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह शक्ति। शियाओ यान, तुम ठीक तो हो? म्यू यिंगेंग ने जब अत्यंत चौंकाने वाली आवाज को महसूस किया तो अपने दिल में धीरे से कहा, और फिर अगले ही पल उसने अपनी ताकत बढ़ाई और सामने के रक्षक पर हमला किया। कितनी भयानक उतार चढ़ाव! क्या ये शियाओ यान मूर्ख हैं? वास्तव में सबसे शक्तिशाली रक्षक को चुनौती देना। यह एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जो मानव के 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर के बराबर है। यह वाकई आत्मघाती है। मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक भाई बहन की जोड़ी ने भी धीरे से कहा, भाई, उनकी परवाह मत करो। भले ही वे इस 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी में मर जाएं, कोई नहीं जान पाएगा। पहले हम शुआनलिंग सम्राट तालाब की ओर चलें, दापांग ने भी कहा। हम। हालांकि यह अफवाह है कि शियाओ यान ने ट्विन गोस्ट सम्राटों को मार डाला। अब मेरी नजर में वह केवल एक लापरवाह व्यक्ति है। चलो। शियाओ शॉ ने शियाओ यान का मजाक उड़ाने के बाद हिचकिचाया नहीं। वह 9 मछलियां और ड्रैगन सरणी के तल की ओर चला। दोनों भाई बहनों के हाथों में सुनहरी मछली की आंखों में भी एक जीवंत नजर थी, जैसे कि जीवित चीजें। तुमने क्या कहा? तुम्हारे तियानमुलु कबीले के पास अमर बोधि वृक्ष जैसी चीज कैसे हो सकती है? यह एक अमर चीज है। शियाओ यान के मार्ग में गोल्डन ड्रैगन किंग की एक गर्जना के साथ यह भी मार्ग में धीरे धीरे गूंजी। महोदय, मैं इस अवशिष्ट आत्मा के साथ आकाश की कसम खाता हूं, इन शब्दों में कोई झूठ नहीं है। मेरे तियानमुलु कबीले ने वास्तव में एक अमर बोधि वृक्ष को संयोगवश प्राप्त किया था, और भले ही शुआनलिंग शाही परिवार ने हमारे कबीले को नष्ट कर दिया, मुझे अभी भी विश्वास है कि शुआनलिंग शाही परिवार अमर बोधि वृक्ष का उपयोग नहीं कर सकता। तियानमुलु कबीले ने भी धीरे से कहा। अमर बोधि वृक्ष एक प्रकार की जादुई औषधीय सामग्री है जिसे केवल डॉ शियान से ऊपर के शक्तिशाली लोग अवशोषित कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव भी बहुत स्पष्ट है, अर्थात उपयोगकर्ता की आत्मा शक्ति को बहाल करना। यहाँ तक कि अगर आपके पास केवल आत्मा का एक ऐसा अवशेष है जो टूटने वाला है, तब भी आप अमर बोधि वृक्ष के साथ चोटी पर वापस लौट सकते हैं। शियाओ यान के दिल में भी धीरे धीरे कुछ जानकारी प्रकट हुई। ओह, केवल यह है कि शुआनलिंग शाही परिवार के पास एक मजबूत डॉ शियान है जो इस अमर बोधि वृक्ष को अवशोषित कर सकता है। तुम इतने निश्चित कैसे हो कि शुआनलिंग शाही परिवार इसे अवशोषित नहीं कर सकता? यह मत भूलो कि शुआनलिंग शाही परिवार के पास मजबूत डॉ शियान हैं। संक्षिप्त आश्चर्य के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग अपने होश में आया और फिर यू शुआन से कहा कि चूंकि उसने सौदा करने का फैसला किया था, वह निश्चित रूप से लुभाएगा। बेशक मुझे पता है, क्योंकि वह अमर वृक्ष नहीं है, यह अमर बोधि वृक्ष की मां है। यू शुआन की मजाक भरी आवाज भी मार्ग में धीरे धीरे गूंजी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 348, सौदा। अमर बोधि वृक्ष की मां। शियाओ यान ने सिर उठाया और कुछ कठिनाई के साथ यू शुआन को देखा। अमर बोधि वृक्ष की मां, यह शीर्षस्तरीय औषधीय सामग्री। शियाओ यान इसके प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। अमर बोधि वृक्ष की मां, इसे औषधिकारों की नज़र में एक पवित्र वस्तु के रूप में जाना जाता है। औषधीय जड़ी बूटियों की गुणवत्ता और सफलता दर बढ़ाने वाली विभिन्न आगों की तुलना में अमर बोधि वृक्ष की मां निस्संदेह अधिक रोमांचक है।
क्योंकि बाहर की दुनिया में एक अफवाह थी। वह यह थी, यदि आपको अमर बोधि वृक्ष की मां मिलती है तो आपको पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। सम्राट स्तर की आत्मा शक्ति डॉडी शक्तिशाली लोगों के बीच समान स्तर पर विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकती है। पवित्र क्षेत्र में प्रोन्नति के लिए शियाओ यान के लिए यह और भी शक्तिशाली है। पवित्र स्तर की आत्मा शक्ति डॉ शियान के समान ही है। इसके अलावा शियाओ यान की आत्मा शक्ति में सुधार भी उनके औषधिकार के विशेष दर्जे के कारण है। पवित्र स्तर की आत्मा शक्ति शायद शुआंतियन स्तर के संप्रदाय में डैन वैली के वैली मालिक द्वारा भी प्राप्त नहीं की गई है। जिस क्षण यू शुआन ने बोलना समाप्त किया, शियाओ यान भी अत्यंत उत्साहित था। यह वास्तव में अमर बोधिसत्व की मां गोल्डन ड्रैगन किंग का शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा बदल गया और फिर उसने कठिनाई से ये शब्द निकाले। गोल्डन ड्रैगन किंग को स्वाभाविक रूप से अमर बोधि वृक्ष की मां का मूल्य पता था, इसलिए वह काफी प्रभावित था। आखिरकार आत्मा शक्ति को बहाल करने के लिए अमर बोधि वृक्ष की मां को पूरी तरह से प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। उस समय यह शियाओ यानजी को पवित्र क्षेत्र की आत्मा शक्ति में आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। दोनों तरह से लाभ के साथ ऐसा क्यों न करें? मैं तुमसे वादा करता हूं। संक्षिप्त विचार के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। धन्यवाद महोदय। यू शुआन ने भी गोल्डन ड्रैगन किंग को धीरे से नमन किया। जल्दी धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मेरी वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ कबीले के बदले को लेना असंभव है और मैं अपने सिद्धांतों के खिलाफ ऐसी चीजें नहीं करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सीधे कहा। आखिरकार हालांकि उसने इस यू शुआन के साथ सौदा करने के लिए सहमति दी थी, अगर यू शुआन ने उससे शुआनलिंग किंग को मारने के लिए कहा तो क्या वह बकवास नहीं होगा? आखिरकार मैं अब एक आत्मा शरीर हूं। मुझे विश्वास है कि कई लोग प्रसिद्ध गोल्डन ड्रैगन किंग को जानते हैं, इसलिए गोल्डन ड्रैगन किंग जल्दबाजी में प्रकट होने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा यह मृत्यु का कारण बन सकता है। आखिरकार अभी भी कई चीजें हैं और गोल्डन ड्रैगन किंग अभी भी उन्हें करना चाहता है। हाँ, मैं इसके लिए नहीं कह रहा। यू शुआन को गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों से आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह हल्के से मुस्कुराया। तो क्या है? गोल्डन ड्रैगन किंग भी आश्चर्यचकित था। महोदय, मैं जो मांग रहा हूं वह मेरे तियानमू कबीले का अंतिम सदस्य है। कृपया महोदय उसे बचाएं ताकि मेरे तियानमू कबीले का रक्त जारी रह सके। यू शुआन ने भी बहुत उत्साह के साथ कहा और फिर हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक बोला। यह बात कहाँ से आई? गोल्डन ड्रैगन किंग को भी काफी अजीब लगा। क्या तियानमू कबीला शुआनलिंग शाही परिवार द्वारा नष्ट नहीं किया गया था? अब एक और कबीला क्यों है? सच कहूं महोदय, जब मेरे तियानमू कबीले पर शुआनलिंग शाही परिवार ने हमला किया था, मैंने भी कुछ साधनों के माध्यम से अपने तियानमू कबीले के भविष्य को महसूस किया था। इसलिए मैंने अपनी नवजात बेटी को किसी भी कीमत पर सील कर दिया और इस तरह वह उस आपदा से बच गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अब कैसी है। यू शुआन की प्यार भरी आवाज भी धीरे धीरे प्रकट हुई। सील शियाओ यान की पुतलियां शब्द सुनकर सिकुड़ गईं। उसने बहुत पहले सुना था। कुछ लोग दोपहर को शक्तिशाली सीलिंग तकनीक जानते थे। यह सीलिंग तकनीक किसी व्यक्ति की शक्ति या जीवन शक्ति को अस्थायी रूप से सील कर सकती है। इससे कुछ प्राकृतिक शत्रुओं का पीछा करने से बचा जा सकता है। शियाओ यान ने यह भी नहीं सोचा था कि यू शुआन के पास इतने उच्च स्तर के युद्ध कौशल होंगे और वह यू शुआन के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। हजारों साल बीत चुके हैं, मुझे डर है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने यह सुनकर खुशी का कोई निशान नहीं दिखाया और कुछ चिंतित था। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन किंग की दृष्टि और अनुभव के साथ यह स्वाभाविक रूप से जानता था कि भले ही यह जीवन को सील करने वाली ऐसी युद्ध कौशल हो, हजारों साल बाद मुझे डर है। मेरे तियानमू कबीले की सीलिंग विधि थोड़ी विशेष है। हजारों सालों तक भी मेरी बेटी ने अपनी मूल उपस्थिति बनाए रखी है, लेकिन अब गिनती करने पर सील समाप्त होने का समय लगभग आ गया है।
अनुमान है कि इसमें अधिकतम 1 और साल लगेगा। यू शुआन ने भी शियाओ यान को देखा और कहा, तो यह सौदा इसके लायक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी मुस्कुराया। यह एक शंख है। एक बार जब यह मेरी बेटी के पास होगा, यह एक गर्म सांस उत्सर्जित करेगा और यह तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। मैंने अपनी बेटी को मेडुसा परिवार के क्षेत्र में सील किया था। विशिष्ट स्थान के बारे में दूसरों को पता न चले, इसके लिए मुझे अवशिष्ट आत्मा को नहीं पता, यू शुआन ने भी धीरे से कहा। और फिर अगले ही पल एक गहरे भूरे रंग का शंख भी धीरे धीरे शियाओ यान की ओर उड़ा। शबु शबु वह पलक झपकते ही शियाओ यान के पास आ गया। शियाओ यान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और शंख को लिया, और अगले ही पल एक अत्यंत विशाल समुद्री सांस भी गहरे भूरे शंख से निकली। चिंता मत करो वरिष्ठ, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया है, मेरे मास्टर और मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें इसे पूरा करने में मदद करेंगे, शियाओ यान ने भी यू शुआन से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, यू शुआन ने भी कहा। जहां तक अमर बोधि वृक्ष की मां का सवाल है, इसे शुआनलिंग शाही परिवार ने गुप्त रूप से संरक्षित किया था। आखिरकार यह ऐसी चीज नहीं है जिसे अमर शक्तिशाली लोग अवशोषित कर सकते हैं। अगर इसे अवशोषित करने का कोई विशेष तरीका नहीं है, तो मुझे डर है कि अमर बोधि वृक्ष की मां की रक्षा को भी तोड़ा नहीं जा सकता, यू शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि दोनों ने उनके सहयोग के लिए सहमति दी थी, उसे छिपाने और छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, और कुछ चीजें दोनों को भी बताई जा सकती थीं। यह स्वाभाविक है। यहाँ तक कि जब मैं अपने चरम पर था, तब भी मैं अमर बोधि वृक्ष की मां को जल्दबाजी में अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए अगर शुआनलिंग शाही परिवार ने इसे प्राप्त किया, तो मुझे विश्वास है कि वह इसे अवशोषित नहीं कर पाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शब्द सुनकर हंसा। यह अमर बोधि वृक्ष की मां शुआनलिंग शाही परिवार के भूमिगत महल की 6ठी मंजिल पर है, यू शुआन ने भी जारी रखा। 6ठी मंजिल। शियाओ यान ने शब्द सुनकर बुदबुदाया, क्योंकि शियाओ यान को भी पता था कि शुआनलिंग शाही परिवार का भूमिगत महल 7 मंजिलों में बंटा हुआ था, और प्रत्येक मंजिल में अत्यंत विशाल खजाने थे। शियाओ यान और अन्य जो शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश कर रहे थे, वह भूमिगत महल की पहली मंजिल थी। लेकिन शियाओ यान को जो अजीब लगा वह यह था कि जब वह भूमिगत महल की पहली मंजिल पर था, वहां भूमिगत महल की दूसरी मंजिल की ओर जाने वाला कोई मार्ग नहीं था। भूमिगत महल की 6ठी मंजिल, क्या तुम इतने निश्चित हो? क्या होगा अगर शुआनलिंग शाही परिवार ने इसे गुप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया? गोल्डन ड्रैगन किंग एक चालाक और चतुर व्यक्ति था, और उसे चिंता थी कि यह एक जाल हो सकता है। इसलिए उसने कहा, महोदय चिंता न करें, अमर बोधि वृक्ष की मां गहरी जड़ों वाली है, और यहाँ तक कि मजबूत अमर योद्धा भी इसे जल्दबाजी में हटाने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा ऊर्जा ज्वार आकर्षित होगा, और शुआनलिंग शाही परिवार उस तरह के नुकसान को सहन नहीं कर सकता। और मेरा अमर बोधि वृक्ष की मां के साथ कुछ संबंध भी है, इसलिए मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह भूमिगत महल की 6ठी मंजिल पर है, यू शुआन ने भी गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए समस्याएं हल करने के लिए कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग के दिल की चिंताओं को दूर करना, जो वह चाहता था, उसे सोचना भी काफी कठिन था।